विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आपको बीए पार्ट फर्स्ट का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने प्लेन स्केल पूरे पढ़ लिए थे। प्लेन स्केल में मैंने आपको ब्रिटिश प्रणाली और मीट्री प्रणाली के बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ा दिए थे। लगभग आपका सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझा दिए थे। उसके बाद आज अपन दूसरा चालू कर रहे हैं, डायगोनल स्केल, विकर्ण मापनी। डायगोनल स्केल अपन चालू कर रहे हैं, विकर्ण मापनी। अब विकर्ण मापनी में वापस वही है कि आपको सबसे पहले वही, इसमें भी मीट्री प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली, मीट्री प्रणाली, मीट्री माप प्रणाली और दूसरी ब्रिटिश माप प्रणाली, ब्रिटिश माप प्रणाली। यहाँ पर भी जो मीट्री है ये मीट्री माप प्रणाली है। इसके अपन अलग अलग एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले वापस वही बता दें, मीट्री प्रणाली मैं आपको चालू कर रही हूँ। मीट्री प्रणाली के अंदर जो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था, वापस वही कि सबसे बड़ी इकाई होती है किलोमीटर। किलोमीटर से छोटी इकाई होती है हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर से छोटी इकाई होती है डेकामीटर। और डेकामीटर से छोटी इकाई होती है मीटर। और मीटर से छोटी इकाई होती है डेसीमीटर। अब 1 किलोमीटर के अंदर 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर। 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेकामीटर में 1,000 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 मीटर में आपको पता ही होगा 100 सेंटीमीटर। और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से पहले अपन मीट्री प्रणाली पढ़ेंगे, मीट्री माप प्रणाली के एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद अपन ब्रिटिश माप प्रणाली पढ़ेंगे। तो मीट्री माप प्रणाली के अंतर्गत पहला जो मैं आपको एग्जाम्पल करा रही हूँ वो है RF 1:50,000 पर एक विकर्ण मापनी बनाइए। विकर्ण मापनी की अपन को रचना करनी है। अब मैं आपको समझाऊं कि सरल मापनी और विकर्ण मापनी में जो अंतर है, कि विकर्ण मापनी में जैसे अपन ने सरल मापनी में तो क्या किया था कि 2 इकाई तक दूरियां पड़ी थी। विकर्ण मापनी में तो 2 इकाई तक, एक इधर आया जैसे किलोमीटर तो इधर आया हेक्टोमीटर। अब विकर्ण मापनी में अपन 3 इकाइयाँ पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे किलोमीटर है, इधर किलोमीटर आया, इधर हेक्टोमीटर आया, और एक इधर ऊंचाई में और बनाएंगे जो हेक्टोमीटर से छोटा होगा। जैसे हेक्टोमीटर से छोटा है डेकामीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे डेकामीटर। अभी मैं आपको ये रफ बता रही हूँ, फिर मैं आपको इसका फेयर करके बताऊँगी। तो इस तरह से ये 3 इकाइयाँ इसके अंदर पढ़ते हैं। अब मैं आपको इसका फेयर करके बताती हूँ। लिखने का वही तरीका है, सबसे पहले कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पर 50,000 सेंटीमीटर। अब वापस वही चीज़ आ जाती है, 50,000 को क्या कह सकते हैं, मैंने आपको प्लेन स्केल में पढ़ाया था। 1,00,000 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, आप इधर ऊपर देखिए, 1,00,000 सेंटीमीटर का मतलब है 1 किलोमीटर। तो 50,000 का क्या मतलब हुआ, आधा किलोमीटर। तो 50,000 का मतलब हुआ आधा किलोमीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट उसके अंदर दूसरी लाइन अपन लिखेंगे, मानचित्र पर इसमें अपन लाइन खींचते हैं, जो खींचेंगे अपन 14 सेंटीमीटर की, कि मानचित्र पर 14 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी
14 इंटू आधा, तो ये आ गया अपना 7 किलोमीटर। तो 14 सेंटीमीटर की रेखा में 7 किलोमीटर की दूरी अपन को दिखानी है। अब जैसे अपन ने प्लेन मापनी बनाई थी, जिस तरह से प्लेन मापनी बनाई थी कि यहाँ पे सबसे पहले 14 सेंटीमीटर की दूरी खींचेंगे, 14 सेंटीमीटर की दूरी खींचेंगे। तो ये सबसे पहले मैंने इधर एक 14 सेंटीमीटर की दूरी खींच ली। ये लाइन सीधे नहीं खींची है, मैं इसको मिटा के वापस सीधी लाइन करती हूँ। 14 सेंटीमीटर की यहाँ पे दूरी इस तरह से 14 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पे अपन ने खींची है। चौदह सेंटीमीटर में यहाँ पे ये आ गया 0, 0 के बाद 2, 4 और 6, या तो 2, 4 और 6 पे आप निशान लगा लीजिए, या फिर इसको अपन 1, 1 उसके बाद 1 के बाद मैं आपको दोबारा समझाऊं ये पूरा स्केल से। सबसे पहले 14 सेंटीमीटर की लाइन अपन ने खींची। अब 14 सेंटीमीटर की लाइन पे खींचने के बाद ये अपन ने निशान लगाया यहाँ पे 0, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप बराबर की इसको लेंगे। अभी यहाँ पे स्केल से मैंने लाइन नहीं खींची है, इस वजह से मैं इसको बार बार मिटाना मुझे पड़ रहा है। अब स्केल से जब ये लाइन खींचेंगे तो एक बार वापस से आपको बता दूँ, ये अपन ने लाइन खींची और इसके अंदर 6 किलोमीटर तो अपन को यहाँ पे प्रदर्शित करने हैं। तो ये हो गया अब सबसे पहले 0, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये लाइन है 14 सेंटीमीटर की और इसमें अपन को 7 किलोमीटर प्रदर्शित करने हैं। तो जैसे कि पहले प्लेन स्केल में जैसे बनाते हैं, तो ये पूरा भी प्लेन स्केल की तरह बनेगा। और यहाँ पर मैंने लिखा किलोमीटर। हिंदी में लिख रहे हैं तो आप हिंदी में लिख लीजिए और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में किलोमीटर। अब अपन को ये देखना है कि किलोमीटर से छोटी क्या इकाई होती है। किलोमीटर से छोटी इकाई होती है हेक्टोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हेक्टोमीटर। अब कितना हेक्टोमीटर लिखेंगे कि 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है। तो ये जो पहले अपन ने पढ़ा था इसके अंदर देखिए कि 1 किलोमीटर के अंदर 10 हेक्टोमीटर होता है। कि अपन को क्या निकालना है कि 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, 10 हेक्टोमीटर होता है। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। तो इस तरह से ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। इसके बाद यहाँ पे अपन बनाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा 10 हेक्टोमीटर। अब इसमें जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि अगर अपन इसके 2 के भाग करते हैं बराबर बराबर, 2, 4, 6, 8 और 10, ये बराबर के आपको भाग करने हैं। उसके बाद इसमें क्या करना है, लगभग आप 4 सेंटीमीटर इसको ऊपर ले जाना है दोनों तरफ से। 4 सेंटीमीटर अपन इसको दोनों तरफ से ले जाना है और इसको इस तरह से जोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको
अब अपन को देखना है कि हेक्टोमीटर से छोटी इकाई क्या होती है। तो हेक्टोमीटर से छोटी इकाई होती है डेकामीटर। तो यहाँ लिखेंगे डेकामीटर इस जगह, डेकामीटर। अब ये देखना है कि एक डेकामीटर में यहाँ पे डेकामीटर, अब यहाँ तो है किलोमीटर, किलोमीटर से छोटी इकाई क्या हुई, हेक्टोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं और 1 हेक्टोमीटर में क्या होता है, 10 डेकामीटर। तो इधर भी अपन को 10 शो करना है। ये 0, 2, 4, 6, 8 और 10, ये भी आपको बराबर के भाग करने हैं। अब इसमें क्या करना है, ये जो 2, 4, 6, 8 भाग किए, इसको यहाँ इधर यूँ सीधा की सीधा इधर जोड़ देते हैं। इस तरह से इनको जोड़ दिया। ये जुड़ गया। अब ये थोड़ा छोटा वाला आ रहा है, लेकिन आपको स्केल से नाप के करना है। इसी तरह से ये वाले जो भाग हैं यहाँ 0 से लेके ये ऊपर तक सीधे जुड़ेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है अब वो है कि इसको विकर्ण मापनी क्यों कहते हैं, कि यहाँ पर इनके विकर्ण डलेंगे। किस तरह से विकर्ण डलेंगे, कि जैसे नीचे ये 2 है तो ये ऊपर वाला 2 है, फिर यहाँ पे जो ये 2 किया था, उसके बाद ये ऊपर वाला 4, ये ऊपर वाला 6 और ये ऊपर वाला 8। अब इसमें क्या करना है कि जो ये ऊपर वाला 2 है ये यहाँ 0 से मिलेगा, इस तरह से तिकोना, इस वजह से इसको डायगोनल कहते हैं। ये जो ऊपर वाला 4 है ये नीचे वाले 2 से मिलेगा। ये सीधा नहीं आया, मैं आपको मिटा के एक बार सीधा बता देती हूँ। ये इधर से मिटाना पड़ेगा। अब उसके बाद वापस ये ऊपर वाला 2, ये ऊपर वाला 4, ये जो ऊपर वाला 4 है वो इस तरह से यहाँ 2 से मिलेगा, और ये जो ऊपर वाला 6 है वो नीचे वाले 4 से मिलेगा। एक मिनट, ये सीधा इसी तरह से। अब ये जो ऊपर वाला 6 है वो इधर 4 से मिलेगा, ऊपर वाला जो 8 है वो 6 से मिलेगा, और ऊपर वाला जो 0 है वो ऊपर वाला जो 8 है वो 6 से, और ऊपर वाला जो 0 आएगा वो नीचे वाले 8 से मिलेगा। तो इस तरह से मैं आपको ये वाला जो कॉलम है ये वाला, ये मैं आपको वापस से पूरा करके एक बार बता देती हूँ कि किस तरह से ये आपका बनेगा। ये आपको इधर देखो, ये इस तरह से बनेगा कि ये वाला कॉलम लिया अपन ने, तो ये जो ऊपर वाला, जैसे यहाँ का ये 0 है, यहाँ का ये 2 है, इधर का ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है और ये 10 है। इसी तरह से ऊपर लिखना नहीं है, लेकिन आप ये ऊपर का 2, ये ऊपर का 4, ये ऊपर का 6, ये 8 और ये लास्ट वाला 10। तो ये जो पहला ऊपर का 2 है वो इधर नीचे 0 से मिलेगा, ये ऊपर का जो 4 है वो नीचे के इधर 2 से मिलेगा, ऊपर का जो 6 है वो नीचे वाले 4 से मिलेगा, और ऊपर का जो 8 है वो नीचे वाले 6 से मिलेगा, और ऊपर का जो 10 है वो नीचे वाले 8 से मिलेगा। इस तरह से ये विकर्ण आएंगे यहाँ पर, ये इस जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इस तरह से ये विकर्ण आएंगे, इसलिए इनको विकर्ण मापनी
कहते हैं। तो ये आज आप, और इसके ऊपर वापस वही जिस तरह से ये अपना बन गया स्केल, और इसके ऊपर यहाँ लिख देंगे RF, जितने पर भी ये बना है, ये अपन ने बनाया RF 1:50,000। तो 1:50,000 लिख देंगे। तो ये अपनी हो गई विकर्ण मापनी। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।